वेलकम है आपका और एक नॉलेज बेस्ड वीडियो में एंड एक ऐसी कहानी में जो डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी है। एक जमाना था जब इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते दोस्ती और भरोसे के मिसाल थे। बॉलीवुड फिल्म्स अफगानिस्तान के सिनेमाज में धूम मचाते थे और इंडियन प्रोजेक्ट्स अफगान जमीन पर तरक्की के सपने बनते थे। लेकिन फिर आया तालिबान का दौर और ये दोस्ती एक लंबी खामोशी में डूब गई। मगर अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है या शायद एक नया खेल। 16 मई 2025 तालिबान के स्पोक्समैन सोहेल शाहीन ने एक स्टेटमेंट दी जो सबके कान खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को दोबारा से मजबूत करना चाहता है। ये बात तब शुरू हुई जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी के बीच पहली बार एक फॉर्मल बातचीत हुई। जी हाँ, आपने सही सुना। तालिबान जो कभी इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता था, अब इंडिया को अपना की रीजनल पार्टनर कह रहा है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। तो असल बात क्या है? नॉलेज बॉम्ब नंबर 1, ये सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्ले है। तालिबान चाहता है कि इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और ट्रेड के लिए। अफगानिस्तान के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के लिए सोने से भी कीमती हैं। एंड इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, कारपेट्स और मिनरल्स के लिए बड़ा बायर बन सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, इंडिया ने अभी तक तालिबान रजीम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये बातचीत कैसे हो रही है? जवाब है प्रैग्मेटिज्म, मुदाखलत। नॉलेज बॉम्ब नंबर 2, इंडिया का अफगानिस्तान में एक रिच हिस्ट्री है। 2001 से 2021 तक इंडिया ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यूएस आइकॉनिक अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए। लेकिन जब तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्जा किया, इंडिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया। अब तालिबान चाहता है कि इंडिया वापस आए। सोहेल शाहीन ने खुद कहा, इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस को हम नॉर्मल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, क्या तालिबान सच में इंडिया के साथ दोस्ती चाहता है या तालिबान चाइना और पाकिस्तान के साथ बैलेंस करने का एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है? लेकिन यहाँ बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अफगानिस्तान के पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान ही जो तालिबान के क्लोज एलाइज हैं। चाइना अफगानिस्तान के मिनरल्स और ट्रेड रूट्स में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है एंड पाकिस्तान का तो वैसे भी अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस रहा है। तो फिर तालिबान इंडिया के पास क्यों आ रहा है? नॉलेज बॉम्ब नंबर 3, तालिबान एक टाइट रोप वॉक कर रहा है। एक तरफ वो चाइना और पाकिस्तान को खुश रखना चाहता है, दूसरी तरफ इंडिया जैसे बड़े प्लेयर को एंगेज करके वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। एंड यहाँ इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया के मार्केट्स और रिसोर्सेज तक एक्सेस। तो अब सवाल ये है, क्या इंडिया इस मौके को हाथ से जाने देगा? तालिबान के स्पोक्समैन सोहेल शाहीन के बयान के बाद इंडिया ने क्वेश्चंस ऑप्टिमाइज दिखाया है। ट्रेड टॉक शुरू हो चुके हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड के चैनल्स भी खुले हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये एक हाई स्टेक्स गेम है। तालिबान के साथ बात करो तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी हो सकती है, इग्नोर करो तो चाइना और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में फ्री हैंड मिल सकता है। एंड यहाँ एक और ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। क्या आपको लगता है ये सब सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी के बारे में है? नॉलेज बॉम्ब नंबर 4, अफगानिस्तान के जरिए इंडिया एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल भी चेज कर सकता है, काउंटरिंग टेररिज्म। तालिबान ने इंडिया को एश्योरेंस दिया है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन सवाल है, क्या तालिबान अपने पुराने अलायंस जैसे अलकायदा या दूसरे ग्रुप्स को कंट्रोल कर पाएगा? ये सवाल इंडिया के सिक्योरिटी प्लानर्स के दिमाग में घूम रहा है और इसका जवाब शायद अगले कुछ सालों में ही मिलेगा। तो ये थी एक कहानी जो अभी शुरू हुई है। तालिबान और इंडिया के रिश्ते क्या रंग लाएंगे? क्या ये एक नई दोस्ती का आगाज है या एक जियोपॉलिटिकल क्लास बोर्ड पर नई चाल है? एक बात तो तय है, साउथ एशिया का फ्यूचर अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए क्योंकि ऐसी ट्विस्ट्स और नॉलेज बॉम्ब्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।